ओके, तो गुरु लोग UFC 321 हो चुका है ख़त्म एंड ठीक ठीक सा ही कार्ड था, बट फिर मेन इवेंट आ गया और मूड की तो माँ की आँख हो ही गई है। अभी बात करते हैं मेन इवेंट में, बट शुरू से शुरू करते हैं। एंड मेन कार्ड की शुरुआत में ही अजमत मुर्ज़ाकनॉव ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया भाई, व्हाट एन एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। भाई एक के बाद एक ये बंदा नॉकआउट कर रहा है और अब तो टॉप 10 में ही आ गया है। मुझे लगता है इसको एक टॉप 5 का बंदा देना चाहिए और अगले साल के अंदर जो है मुझे अजमत मुर्ज़ाकनॉव टाइटल के लिए फाइट करते हुए नजर आने चाहिए भाई। ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन लाइट हेवीवेट डिवीजन। और वहीं पे मैं अगर बात करूं तो अलेक्जेंडर राकिच को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया और अलेक्जेंडर राकिच के खाते में अब 4 लगातार लॉसेस मिल गई हैं एंड ही सीरियसली नीड्स अ कमबैक। एंड वरना तो भाई टाटा बाय बाय है अलेक्जेंडर राकिच के लिए। वहीं पे दूसरी फाइट के बारे में बात करते हैं, हेवीवेट डिवीजन की फाइट थी और हेवीवेट डिवीजन तो इस पूरे कार्ड के अंदर क्या ही बकवास लैकलस्टर परफॉर्मेंस दे रहे थे एक के बाद एक। और यहाँ पे तो ये तो पूरे फाइट की सबसे लैकलस्टर परफॉर्मेंस निकल के आई जेल्टन अल्मेडा और अलेक्जेंडर वोल्कोव की तरफ से। जेल्टन अल्मेडा और अलेक्जेंडर वोल्कोव की फाइट में तो कुछ बात करने लायक है नहीं, डिसीजन में ही बात कर लेते हैं। स्प्लिट डिसीजन से अलेक्जेंडर वोल्कोव ने ये फाइट जीता, जबकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अल्मेडा ने ये फाइट जीतना चाहिए था स्प्लिट डिसीजन से ही। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अल्मेडा ये फाइट जीते हैं, बट आज के जो जजेस थे वो थोड़ा अलग टाइप से स्कोर कर रहे थे, वो डैमेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, जो कि अच्छी बात है, और रादर दैन टेक डाउन और ग्राउंड कंट्रोल टाइम को। तो उस हिसाब से उन्होंने वोल्कोव को दिया। वैसे डैमेज तो घंटा वोल्कोव ने भी कुछ नहीं किया, 2-4 पंचेस मारे और 2-4 नी मार दिए, बस वही हो गया। और जेल्टन अल्मेडा से तो वो भी नहीं हुआ, तो छोड़ो यार, ये फाइट मूड खराब ही करता है। आगे बढ़ते हैं भाई, उमर नुरमागोमेडोव की कमबैक हो चुकी है एंड क्या ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, डोमिनेंट विक्ट्री 30-27 से मारियो बतिस्ता को हराया। एक हाइप ट्रेन जो मारियो बतिस्ता लेके आ रहे थे और हाइप ट्रेन जो दूसरों की वो डिरेल कर रहे थे, 8 विन की स्ट्रीक पे थे और उसको तोड़ा उमर नुरमागोमेडोव ने। और ऐसे एक बड़े लॉस के बाद आना और ऐसे सेटल होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आई सीरियसली नीड कि उमर नुरमागोमेडोव को एक और फाइट इसके बाद मिले, उसके बाद ही जाके वो टाइटल फाइट करे। और एक 5 राउंड की फाइट में उमर नुरमागोमेडोव को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी जो है वो बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं फाइट के अंदर। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं तो भाई को मेन इवेंट में मैकेंजी डर्न बन चुकी हैं चैंपियन और बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया था कि मैकेंजी डर्न जो है अपनी अग्रेसिव स्टाइल की वजह से ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंड करेंगी और डिसीजन से बात गई तो मैकेंजी डर्न ही जीतेंगी और मैकेंजी डर्न ही जीत गई हैं। और वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हर एंड लॉन्डे टपाटे तो इसी चीज़ से ही खुश हैं। बट अब आते हैं भाई टॉक ऑफ द टाउन मेन इवेंट में। भाई पता नहीं यार, मेन इवेंट में सिरिल खान के अंदर जो है जॉन जोन्स की आत्मा आ गई और उन्होंने आंख में दे मारा जॉन टॉम एस्पिनल के। और भाई नो कॉन्टेस्ट से ये फाइट हो चुका है खत्म। टॉम एस्पिनल कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, सिरिल खान ने आंख में पूरा फोड़ दिया। अब आधी जनता बढ़ गई है, कह रही है कि टॉम एस्पिनल जो हारे थे इस वजह से उन्होंने इजी वे आउट लिया। कुछ बोल रहे हैं कि सिरिल खान जो है जानबूझ के पोक किया है आई को। तो अब ठीक है यार, अलग अलग ओपिनियन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। फाइट तो नो कॉन्टेस्ट में ही ड्रॉ हो गई है। वैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हैं और ये फाइट रीमैच होने वाली है, क्या आप देखेंगे ये भी कमेंट में लिख के जाना।